अखिल विश्व गायत्री परिवार शांतिकुंज हरिद्वार द्वारा संचालित पुरियारा पहुंची। चांडिल कार्यक्रम का संचालन अखिल विश्व गायत्री परिवार शांतिकुंज हरिद्वार द्वारा संचालित अखंड दीपक शताब्दी एवं परम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा की जन्म शताब्दी 2026 के अवसर ज्योति कलश यात्रा रथ झारखंड प्रदेश रांची लोकसभा के चांडिल अनुमंडल अंतर्गत नीमडीह प्रखंड अंतर्गत पुरियारा लक्ष्मी नारायण समीप पहुंचे। ये जो रथ जो है कहाँ से निकला है और कहाँ तक प्लान लक्ष्य रखा गया है, कितने गांव में भ्रमण का? ये रथ निकला है शांतिकुंज हरिद्वार से। इसका लक्ष्य है पूरे विश्व में घूमने का, उससे हर घर में जाएगा। 1932 से ये दीप अखंड ज्योति कलश रथ प्रज्वलित हुआ है। वो ज्योति कलश रथ हर घर में जाके दीप कलश संग्रह करेगा, अपना स्थापित करेगा और उससे सबका लाभ होगा। और ये नीमडीह अंचल में 4/1/25 से शुरू हुआ है, जहाँ तक आपको भुटुंडी से कालियामा में भी दीप हुआ है। उसके बाद आपको केतुंग आया है हरि मंदिर में, वहाँ भी कुछ बैठक ज्योति कलश के बारे में कुछ समझाया गया है। उसके बाद ले गया है सामानपुर में, अब हम लोग 8 बजे तक वहाँ भी प्रोग्राम दिए हैं। उसके बाद फिर आया है तिल्ला टोला, आपको क्या बोलते हैं, घाघरा जुड़िया के किनारे, वहाँ दुमदुमी में हम लोग रात्रि विश्राम किए। उसके बाद फिर कल वहाँ से रघुनाथपुर होते हुए आदाड्डी में समीर मंडल के वहाँ दुर्गा मंदिर में प्रोग्राम हुआ। उसके बाद वहाँ से हम लोग रथ को ले आए जुगीलोंग, होड्रू पाथरटी होते हुए जुगीलोंग ले आए हैं रात्रि विश्राम जुगीलोंग में। उसके बाद फिर आज प्रोग्राम शुरू हो रहा है। आप आगे बताइए। आप पुरियारा के बाद हम लोग जाएंगे श्रद्धालु एकत्रित जुगाड़ हो गए हैं। और बाकी उसके बाद हम लोगों का प्रोग्राम है फिर बांदू में हम लोग का दोपहर का सेवा का कार्यक्रम है। और उसके बाद आगे हम लोग जाएंगे मुड़ू में महावीर मंदिर के वहाँ कार्यक्रम है। महावीर मंदिर के बाद हम लोग का जाएगा झिमड़ी में महावीर मंदिर के प्रांगण में हम लोग का कार्यक्रम है। और वहाँ पर हम लोग का यज्ञ हम लोग करवाएंगे और ग्रामीणों के सहयोग से वहाँ पर रात्रि में खड़ा होगा, रात्रि में यज्ञ का प्रोग्राम है। और इस तरह हम लोग का 6 तारीख का आज का कार्यक्रम झिमड़ी में जा कर के रुक रहा है। फिर कल सुबह देखा जाएगा, गुरु के लिए प्रस्थान करेंगे। जी सभी दर्शकों को नमस्कार। हमारा शुभ नाम हुआ सतीश कुमार। ये जो आप देख रहे हैं रथ आपके बगल में है, ये देव संस्कृति के निर्माता यज्ञ पिता गायत्री माता, जिसका उद्देश्य है विचार क्रांति अभियान। और इसकी नींव रखने वाले हैं इस संस्था का वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, जो हमारे गुरु हैं और गायत्री परिवार के संस्थापक हैं, जिनका उद्देश्य था मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण। आज जैसे समाज में विभिष्टताएँ हैं, अनाचार है, अनीति है, पापाचार है और तरह तरह का, आज मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा अगर कुछ भी आपदा है, चाहे बीमारी है, चाहे कष्ट है, विश्व के हर कोने में सबसे बड़ी अगर कोई भी विपदा है वह है तनाव। और तनाव को दूर करने के लिए ही श्री राम शर्मा आचार्य जी ने विचार क्रांति अभियान चलाया था। मनुष्य अगर उल्टा है तो उल्टे को उलट के रख देना, अगर उल्टे को उलट के रख देंगे तो वह स्वतः ही सीधा हो जाएगा। आज जो मनुष्य भाई से, देश दूसरे देश से खाने पीने को लेकर के, सामान को लेकर के तरह तरह के अनीति, अत्याचार और लड़ाई और पापाचार बढ़ रहा है, तो कैसे इसको ख़त्म किया जाए? इसको ख़त्म करने के लिए उन्होंने विचार क्रांति अभियान चलाया। विचारों के माध्यम से मनुष्य को बदलना, जन जागरण करना, इसी उद्देश्य से यह रथ आज शांतिकुंज हरिद्वार से हर राज्य में अलग अलग यह रथ भेजा गया है।
और ये झारखंड प्रदेश से हमारा रांची जिला से रथ निकला है, ज्योति रथ यात्रा, जिसका उद्देश्य है भारत की जो प्राण है, ऊर्जा है, वह गाँवों में बसती है। तो गुरुदेव का संकल्प था कि हम लोग गाँवों से विकास करेंगे, क्योंकि हमारा भारत संस्कृति सभ्यता जो है 80% आबादी गाँव में टिकती है। तो गांव के विचारों को कैसे बदला जाए, तो मनुष्य के जन जन जागरण के लिए यह ज्योति रथ यात्रा निकला है, जिसका उद्देश्य है कि गांव गांव, शहर, स्कूल, कॉलेज, राजनीतिक से लेकर के सारे लोगों को कैसे जगाएं। तो जगाने का उद्देश्य यही है कि आज जो वैमनस्यता बढ़ रहा है, आज जो धर्म को लेकर के लड़ाई हो रहा है, तो हमारी जो संस्कृति सभ्यता थी, जो वेदों के द्वारा निकला है, उस सभ्यता को कैसे पुनर्स्थापित करें। हमारा मेन उद्देश्य था किसी जाति, संप्रदाय, लिंग, भेदभाव से ऊपर उठकर मनुष्य जो है मात्र एक ही जाति है हमारा, और वह है मानव जाति। तो मानव जाति का कैसे कल्याण हो, इसके उद्देश्य के लिए उन्होंने गायत्री मंत्र दिया। और गायत्री मंत्र जो है सद्विचारों का मंत्र है। ये ना हिंदू का है, ना मुस्लिम का है, ना सिख का है, ना ईसाई का है।